जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि आखिर मार्केट के अंदर ज़बरदस्त तेजी क्यों देखने को मिली है। 3 पॉइंट होंगे, उनको कवर करेंगे। साथ ही काफ़ी सारे शेयर्स यहाँ पर कवर होने वाले हैं, क्योंकि शेयर्स के बारे में आपको जानकारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर स्टॉक मार्केट के अंदर आप आए हैं, आपको ये मालूम नहीं कि रिस्क फ्री कौन कौन से शेयर हैं, मजबूत शेयर कौन कौन से हैं, जहाँ पर पैसा बनता रहता है, उनके अंदर क्यों गिरावट होती है, तेज़ी क्यों बनती है। कोई भी बिजनेस करने के लिए जा रहे हैं, अगर उसके अंदर आप इतने ज़्यादा तेज नहीं हैं, तो आप पैसा नहीं बना पाएंगे। समझिए पहले स्टॉक, ये एक बिजनेस ही है स्टॉक मार्केट। बिजनेस इसमें देखिए, सबसे पहले क्या है, आप कोई शेयर खरीदेंगे। जी मैं तो कॉल पुट करता हूँ, 10 में से 9 लोग अभी तक तो ख़त्म हो गए हैं। 10 में से 9 लोग अभी तक ख़त्म हुए हैं कॉल पुट के अंदर। अगर आप अपना वहाँ पर करियर बनाना चाह रहे हैं और आप कॉल पुट इंट्राडे खेलते हैं, तो आपकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है कि आप जिंदा रह सकें स्टॉक मार्केट के अंदर। आप मर जाएंगे, नहीं बचेंगे, आपके पास पैसा ही नहीं रहेगा। लेकिन अगर आप स्टॉक्स के अंदर काम करते हैं तो काफ़ी दिन तक आप काम कर पाएंगे। ठीक है, तो पहला पॉइंट यहाँ पर देख लेते हैं। अच्छे शेयर्स भी यहाँ पर देखेंगे, कौन कौन से मजबूत शेयर हैं और तेजी क्यों बनी है उसके बारे में देख लेते हैं। लेकिन तेजी कितनी बनी एक बार देख लेते हैं। सेंसेक्स के अंदर बड़ी ज़बरदस्त तेजी बनी है, 1559 पॉइंट की 2% की तेजी बनी है। इसी तरह से अगर निफ्टी 50 के अंदर अगर देखते हैं तो 491 पॉइंट की बहुत बड़ी तेजी है, 2% की तेजी बनी है। और निफ्टी बैंक के अंदर अगर देखने की कोशिश करते हैं तो लगभग 2.64% की तेजी बनी है। और यहाँ पर अगर देखें निफ्टी मिड कैप के अंदर तो 2.78% की तेजी बनी है, लगभग 1400 पॉइंट की तेजी बनी है। ठीक है, तो ओवरऑल मिला के हर सेक्टर के अंदर लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप सभी जगह अच्छी ही हरियाली आज देखने को मिली है। पहला पॉइंट, गिरावट क्यों हुई थी? टैरिफ की वजह से। टैरिफ में क्या बोला जी, 90 दिन के लिए छूट मिल रही है, हम टैरिफ नहीं लगा रहे। 90 दिन के लिए नहीं लगाया जा रहा, टैरिफ माफ कर दिया सभी को। लेकिन किसको नहीं छोड़ा? चाइना को 145% का अभी भी टैरिफ लगा हुआ है। ठीक है, तो एक बहुत अच्छी एक रिलैक्स मिल गया खासकर इंडिया को। तो बड़ी गिरावट हुई थी टैरिफ की वजह से। ठीक है, एक दूसरा पॉइंट और यहाँ पर देखने को मिल गया। ठीक है, कि देखिए अभी सभी जगह छूट मिली है, यहाँ पर टैरिफ से अभी 10% तक की भी छूट थी। 10% तक का तो टैरिफ देना ही देना है, लेकिन जो 50%, 60%, 70% अलग अलग देशों पे लगा हुआ था वो कम हो गया। ठीक है, आगे वो भी देखते हैं कि कम होता है कि नहीं है। एक चीज़ आपको नोट करना जरूरी था। देखिए, जब भी कभी बड़ी बड़ी गिरावटें हुई हैं, उनके पीछे कुछ ना कुछ निगेटिव पॉइंट्स रहता है। तो वो निगेटिव पॉइंट्स टिकेगा क्या आगे, मार्केट उसको कितना सीरियस लेगा, कितने दिन तक सीरियस लेगा, वो अगर आप जानने में कामयाब हो जाते हैं। ये टैरिफ में दम ही नहीं है। मैंने स्टार्टिंग से ही आपको एक बात बोली कि ये टैरिफ कैसे टिकेगा बताइए। 26-27% का टैरिफ अगर लगा दिया इंडिया पे, तो इंडिया माल पहुंचा ही नहीं सकता वहां पर। अगर कामयाब होता भी है पहुंचाने में, तो क्या अमेरिका ले पाएगा? नहीं। मतलब इस टैरिफ से अमेरिका खुद बर्बाद हो जाएगा, तो टिक पाएगा? नहीं। हाँ, चाइना एक दो देश के बीच में चल सकता है, लेकिन सभी देशों के बीच में नहीं चल सकता है। सभी देशों से नहीं हो सकता है, क्योंकि ऐसा होता है कि मान लीजिए कि आपके जहाँ पर भी आप रहते हैं, किसी एक दुकान से आपकी लड़ाई होगी, आपने सामान लेना बंद कर दिया, आप किसी दूसरी दुकान पे जा सकते हैं। लेकिन सारे ही दुकान वाले अगर बोलते हैं आपसे कि हम आपको सामान नहीं देंगे, तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी ना आपको। ठीक है, तो बस वैसे ही है। मानिए कि ये जो टैरिफ लगाया गया था, ट्रंप ने बोला कि मुझे किसी भी दुकान से सामान नहीं चाहिए, तो मरेगा ना ट्रंप, बचने का कोई मतलब ही नहीं है। टैरिफ लगाने का मतलब तो यही है कि मुझे सामान नहीं चाहिए। अगर कोई लेगा, कैसे लेगा? इतना महंगा कैसे ले सकता है? चावल अभी 40 रुपये किलो बिक रहा है, 80 रुपये किलो कोई लेगा क्या? एकदम 60 रुपये किलो हो जाए, ले लेगा कोई? नहीं लेंगे भी तो बहुत गिने चुने लोग लेंगे, और बड़ी दिक्कत होगी। इसमें इनकलाब जिंदाबाद हो जाएगा, देश के अंदर बड़ी बर्बादी हो जाएगी। तो ये टिकने वाली ही चीज़ नहीं थी। अब ये गिरावट मिली थी आपको, इस गिरावट का शायद कुछ लोगों ने फायदा लिया, कुछ ने नहीं लिया। सबसे पहली बात तो बड़ी गिरावट हुई थी, दम नहीं था चीज़ में। 3 महीने के लिए डिले हो गया, अब आगे देखते हैं क्या होता है। फिलहाल दम नहीं था इस चीज़ के अंदर। ऐसा नहीं कि देखिए, इंडिया भी इलेक्ट्रिक व्हीकल पर 100% तक का टैरिफ लगाता है, आने नहीं देता विदेशों की लग्जरी गाड़ियाँ इंडिया के अंदर। ठीक है, लेकिन हाँ पर्टिकुलर किसी चीज़ के अंदर लगाएं। लेकिन अगर हम ये कहेंगे नहीं हम तो 100% टैरिफ ही लगाएंगे हर चीज़ पे, तो तेल तो हम ले ही नहीं सकते हैं, तेल तो आएगा ही नहीं इंडिया के अंदर। ठीक है, तो सारी चीज़ों पे नहीं लगता है, अपने हिसाब से ही लगाना पड़ता है। पॉइंट क्लियर हो गया? ठीक है, गिरावट जिसकी वजह से गिरावट हुई थी, वही चीज़ के अंदर रिलैक्स मिला तो तेजी बनी।
दूसरी बात, यहाँ पर लैपटॉप डेस्कटॉप की बात करें या फिर सेमीकंडक्टर चिप की बात करें, उसको तो रेसिप्रोकल टैरिफ से ही अलग रखा गया है, उसको टैरिफ में जोड़ा ही नहीं गया है, ठीक है, दूर कर दिया गया है, क्योंकि इन सारी चीज़ों की बड़ी डिमांड है। तो 2-3 पॉइंट यहाँ पर मिल गए। दूसरी बात, यहाँ पर एक चीज़ और मिल गई, इंडिया के अंदर अभी लगभग 820 मिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट हुआ है, ठीक है, ऐसी सारी चीज़ों के बावजूद भी। तो उसके पीछे के कारण भी हैं कि अगर देखेंगे इतनी चैन डिस्टर्ब हुई है ग्लोबली, देखेंगे रसिया यूक्रेन की लड़ाई, इजराइल की लड़ाई, ठीक है, किससे, अलग अलग, रसिया यूक्रेन की, इजराइल की, अलग अलग जगह पे जो आपकी लड़ाई देखने को मिली है, हूती से लड़ाई देखी, हमास की लड़ाई, ये सारी चीज़ें, इनकी वजह से जो चैन डिस्टर्ब हुई है उसका फ़ायदा भी इंडिया को मिला, जिसकी वजह से एक्सपोर्ट बढ़ा है। तो ये बात आपकी समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है। तो पॉइंट्स तो सारे क्लियर हो गए कि गिरावट के कारण क्या थे, जो गिरावट के कारण थे उनमें रिलैक्स मिला, जिसकी वजह से तेजी मिली। चाइना के साथ ये जितना भी डिस्टर्बेंस रहेगा उतना फ़ायदा भी मिलता है। चाइना क्यों? क्योंकि चाइना भी बड़ा ही एक्सपोर्ट करता है अमेरिका को। अगर चाइना डिस्टर्ब रहेगा तो किसको फ़ायदा मिल सकता है? इंडिया को मिल सकता है। अब देखते हैं आगे, क्या चाइना के साथ ये रह सकता है? देखिए, मेरी रिसर्च तो बोलती है नहीं रहेगा, लेकिन हाँ, एक देश के साथ लड़ाई कर सकता है अमेरिका, कंप्लीटली लड़ाई कर सकता है इतना बड़ा टैरिफ लगा के, लेकिन बड़ी दिक्कत भी हो सकती है इसमें, चैन डिस्टर्ब हो सकती है, क्योंकि एलन मस्क की कंपनी के अंदर भी अगर देखें बड़ा काम वहाँ पर चल रहा है, ठीक है। तो अभी यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि एलन मस्क की कंपनी की सेल्स लगातार घटती जा रही हैं। चाइना के अंदर BYD एक बहुत बड़ी इलेक्ट्रिक व्हीकल वाली कंपनी है। अगर चाइना को इस तरीके से ग्लोबली तोड़ा जाएगा, रोका जाएगा, और दूसरी कंपनियों की गाड़ियाँ, चाइना की खासकर गाड़ियाँ अगर अमेरिका के अंदर नहीं जाएंगी, तो एलन मस्क की गाड़ियाँ बिक सकती हैं, फ़ायदा हो सकता है। फिलहाल तो सेल्स लगातार गिरने पे लगी हुई है टेस्ला की, ठीक है। मालूम नहीं है कि क्या चीज़ चल रही है, क्या हो सकता है कि एलन मस्क और ट्रम्प के बीच में कुछ लड़ाई हो गई हो, क्योंकि दोनों ही अपने में पावर है, ठीक है। वो बात छोड़ दीजिए, आगे क्या हुआ, मार्केट को गिराने का, टैरिफ को लाने का, उसके पीछे के कारण मार्केट को गिराना भी एक बड़ा पार्ट है, क्योंकि ट्रम्प ने भी बोला था खरीदारी कीजिए। इनसाइडर ट्रेडिंग चलती रहती है, बड़े बड़े लोगों का खेल है, आराम से सस्ते दाम पे खरीदना और महंगे दाम पर बेच देना, करोड़ों रुपया कमा लेना, ये चलता है स्टॉक मार्केट के अंदर। ये बात आपकी समझ में आ जानी चाहिए। लेकिन आज तक जितनी भी बड़ी बड़ी गिरावटें हुई हैं, उन गिरावटों में अच्छा पैसा ही बना है। शानदार शेयर जो आपको कभी डूबने नहीं देंगे, उनके बारे में बात करेंगे। और भी शेयर के बारे में बात करते हैं, चलिए। कॉल पुट का खेल रहेगा, HDFC बैंक आपको मौज देता रहेगा जी। ऐसा क्यों? क्योंकि पुट से कभी मार्केट को गिराया जाएगा, कॉल से मार्केट को बढ़ाया जाएगा। कॉल पुट का खेल धंधा चलता रहेगा, कभी वो कॉल से पैसा कमाएंगे, कभी पुट से कमाएंगे, कभी गिरा के, कभी बढ़ा के। तो ये शेयर तो अप एंड डाउन चलता रहेगा, मजबूत शेयर है, कभी गिरावट मिलेगी, कभी तेजी मिलेगी। तो HDFC बैंक से तो आप पैसा कमाते रहिए, जिसको कुछ नहीं आता, ठीक है, मजबूत है। क्या देखना है इसके बारे में बताइए। रिकमेंडेशन फिर भी नहीं है कि मैं आपसे बोल रहा हूँ कि नहीं HDFC बैंक में काम ही कीजिए, मजबूत शेयर आपके सामने रख दिया है, आप रिसर्च कीजिए, एनालिसिस कीजिए, पसंद आए तो ठीक, नहीं तो अवॉइड कीजिएगा। चलिए, इस तरीके से रिलायंस इंडस्ट्री, मजबूत कंपनियां गिरती हैं सिर्फ बड़े लोगों का पैसा बनाने के लिए। यहाँ पर एक साथ बड़ा बड़ा पैसा लोग लगा देते हैं, बड़ी बड़ी गिरावटें यहाँ पर होती हैं। देखिए 7% की आप यहाँ पर देखेंगे 5 दिन के अंदर कितना पैसा रिलायंस इंडस्ट्री ने बना के दे दिया। नहीं, ये 7% का, लेकिन आपके लिए आप सोचेंगे कि 8% का मान के चलें इसको, 8% इसको मान के चलें। गिरावट हुई थी, मौका आपको मिला था 1 महीने के अंदर, ये टैरिफ की वजह से देखिए 1300 रुपये से शेयर गिरते गिरते नीचे पहुंच गया, फिर दोबारा 1300 रुपये पहुंच जाएगा। शायद आप कुछ कमा पाएंगे, नहीं कमा पाएंगे, लेकिन एक शब्द मैंने आपसे बोल के रखा हुआ था मेरी रिसर्च के अकॉर्डिंग, जिसको कुछ भी नहीं आता है, बिल्कुल जीरो है, डक, कुछ नहीं, वो HDFC बैंक, कोटक बैंक, रिलायंस इंडस्ट्री से मौज मार सकता है। लेकिन रिसर्च करनी है आपको। कभी ये बेकार कंपनियां हो, मेरी रिसर्च के अकॉर्डिंग तो ठीक है, लेकिन आपको अपना दिमाग लगाना है। कभी आने वाले टाइम में हो जाए, डूब जाए ये कंपनियां, हो सकता है HDFC बैंक डूब जाए, आपको लगता होगा जी डूब जाए, तो आप डीमैट अकाउंट बंद करके कोई और काम कीजिए। अगर बड़ी बड़ी कंपनियों पे आपको बिलीव नहीं हो रहा तो स्टॉक मार्केट में क्या कर रहे हैं आप, बताइए ना जी। बिलीव नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं है, अच्छी अच्छी कंपनियों में डाइवर्सिफाइड कर दीजिए। आपका जो पैसा है 1 लाख रुपया है, अलग अलग कंपनियों में लगा दीजिए। देखिए यहाँ पर रिस्क तो रहेगा, लेकिन रिस्क को कम किया जा सकता है, बस ये सॉल्यूशन है। तो रिलायंस इंडस्ट्री को आप देख सकते हैं यहाँ पर
लगभग आप देख सकते हैं 5 दिन के अंदर शानदार 89% की तेज़ी है, जो कि 7.5%, जो कि एफडी में इतना पैसा मिलता भी नहीं है, 7% ही मिलता है, वो भी 1 साल के अंदर। यहाँ पर इसी तरीके से बनता है बढ़िया बढ़िया कंपनियों से, रिस्क रहता नहीं है। घूमते रहिए, डूब जाइए इधर उधर बातों में, कॉल पोट इंट्राडे, डूब जाइए वहाँ पर, हो जाइए बर्बाद। बिखर रहा है पैसा आराम से, कोई टेंशन वाला नहीं। दोस्तों इसी तरह से हम कोटक बैंक को देख सकते हैं। कोटक बैंक के अंदर भी देखिए बड़ी शानदार तेजी, 1 साल के अंदर 17% के रिटर्न मिल रहे हैं। और क्या चाहिए बताइए, बताइए ना। बीच बीच में गिरावटें होती हैं, 6 महीने में आप देख सकते हैं कि बढ़िया शानदार तरीके से बीच में गिरावट हुई थी, उसके बाद तेजी तेजी तेजी, ठीक है। गिरावट का फिर वेट कर लीजिए, गिरावटें तो मिलती रहेंगी। दोस्तों इसी तरह से आईसीआईसी बैंक को आप देख सकते हैं, 1349 रुपये का भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। पिछले 6 महीने में 7% के रिटर्न बढ़िया शानदार तरीके से बना के दे दिए। बीच में 5 दिन के अंदर भी आप देखेंगे बीच में गिरावटें उछल कूद इसके अंदर होती रहती है। यहाँ पर आप देखेंगे 5% के सिर्फ 5 दिन के अंदर रिटर्न बन गए हैं, बड़ी गिरावट हुई थी। तो बड़ी बड़ी गिरावटें तेजी, अच्छी कंपनियों में मेरा कहने का सिर्फ मतलब ये है कि जब कभी भी कोई ऐसा रीजन आता है गिरावट का, तो मार्केट के अंदर बहुत सारे शेयर्स गिरते हैं, तो उनका फ़ायदा उठा सकते हैं। ऐसा नहीं कि शेयर्स और नहीं है जहाँ पर अच्छा पैसा आपको बना। मैं आपको और भी दिखाता हूँ जहाँ पर अभी गिरावट से अच्छा पैसा बना है। देखिए तो यहाँ पे देख लीजिए लार्सन एंड टुब्रो के अंदर भी अच्छा पैसा यहाँ पर बना है। एक दिन के अंदर ही 4-5% गिरावटें अच्छी कंपनियों में होंगी, लेकिन आप उसका फ़ायदा ले पाएंगे नहीं ले पाएंगे मालूम नहीं है। बढ़िया मजबूत कंपनी है, जैसी जैसी कंपनियाँ आपके पोर्टफोलियो में उतने तो इस कंपनी को ऑर्डर मिल जाते हैं। कंपनी है केईसी इंटरनेशनल लिमिटेड, इसके अंदर देखेंगे लगभग 7.5% की तेज़ी देखने को मिली है। तो एक दिन के अंदर इतनी तेज़ी बनती है। एक महीने के अंदर देखेंगे इसके अंदर भी गिरावट हुई थी। कहाँ से गिरा था ये? 831 रुपये से। देखिए तो ऐसी है कि गिरावटें होती हैं, जब उनको लगता है कि मार्केट के अंदर बड़ी गिरावट हो गई है तो वो खरीद लेते हैं, उसके बाद अच्छे शानदार तरीके से पैसा फिर बनाते हैं। दोस्तों शानदार कंपनी है यूनो मिंडा। अभी टैरिफ लग गया था, आपने देखा कि 25% के टैरिफ के लिए बोला गया था। किस पे? ऑटो सेक्टर पे। इसके अंदर भी गिरावट हुई ज़बरदस्त। एक महीने के अंदर आप देखेंगे ज़बरदस्त गिरा, 6 महीने के अंदर देखेंगे गिर ही रहा है, लेकिन गिरावट के बाद देखिए रिकवरी कितनी शानदार होती है। इस शेयर के अंदर गिरता है, उसके बाद रिकवरी बड़ी होती है, क्योंकि मजबूत कंपनी है। इस पर चाहो तो फोकस कर सकते हो। और ये कंपनी इतनी मजबूत मुझे लगती है कि आने वाले टाइम में जो इसने हाई बनाया है 1255 रुपये का, ये तोड़ सकती है। मजबूत है इस शेयर के अंदर, ठीक है। तो अपनी एक बार रिसर्च कीजिएगा। मैंने बोल दिया आपने सुन लिया नहीं, उससे काम नहीं चलेगा। मुझे मजबूत लगती है मेरी रिसर्च के अकॉर्डिंग, आप अपने अकॉर्डिंग एक बार देख लीजिएगा। तो अगली कंपनी है आयोनेक्स विंड लिमिटेड। अगर आपको लगता है कि आने वाले टाइम में गर्मी नहीं पड़ेगी या इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट नहीं है, 3 पॉइंट आपको बता देता हूँ कि हमेशा इंडिया ग्रोथ कर रहा है, मशीनरी लगातार बढ़ रही है, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, ठीक है। दूसरा, गर्मी लगातार बढ़ रही है, वो गर्मी आने वाले टाइम में बढ़ेगी ही, कम होने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। आप घर में देखते हैं कि लगातार वायरिंग बन रही है, नए नए घर बन रहे हैं, नई नई बिल्डिंगें बन रही हैं, उनमें सब में वायरिंग चलती है। नई नई रोड्स बन रही हैं, ठीक है, सब में वायरिंग चाहिए। नई नई कंपनियां बन रही हैं, सब में इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड कम होने वाली नहीं है आने वाले टाइम में, और ज़्यादा ही चाहिए इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो और ज़्यादा जितने जितने सीमेंट के घर बनेंगे, उतनी ज़्यादा ही ऊपर से सूर्य की किरणें जो पड़ेंगी, आप देखेंगे जो छत होती है वो सूर्य छिपने के बाद भी गर्म रहती है। वो एक बड़ा कारण है कि गर्मी लगातार बने रहने का, 24 घंटे लगातार गर्मी बने रहने का। तो 24 घंटे लाइट अगर चाहिए तो समझिए कि कितनी इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, ठीक है। तो पावर सेक्टर की डिमांड लगातार बनी रहने वाली है। तो चाहो तो शेयर पे भी आप फोकस कर सकते हो। बड़ी गिरावट थी इसके अंदर, अभी आप देखेंगे लगातार गिरावट के चलते शेयर, मैंने आपको बोला था ध्यान लगा सकते हैं। तो अभी ऐसा नहीं कि देखिए अब तेज़ी का यहाँ पर बस बिगुल बच चुका है कि तेज़ी नहीं, आपको SIP करनी है। ऐसा नहीं होना चाहिए आपको कि एकदम से कहने लगें कि बस अब से कल से तो गिरावट नहीं होगी, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। लॉन्ग टर्म आपका भी होना चाहिए और सस्ते शेयर आपको खरीद के इकट्ठा करने हैं। दोस्तों अगला शेयर है इरेडा। इरेडा के देखिए काफ़ी दिन से नीचे था, गिरावट हुई थी अच्छी खासी। मैंने आपसे क्या बोला कि ये 30 रुपये का IPO का भाव, उसके बाद तेजी 50-60 रुपये के आसपास खुलता है, 300 रुपये तक मार देता है। तो 200 रुपये 250 रुपये से ऊपर जिन्होंने खरीदा बाद में कोई काम नहीं किया, कोई फ़ायदा नहीं है। IPO के बाद का जो भाव था 60 रुपये, 50 रुपये, 60 रुपये, 55 रुपये के अकॉर्डिंग भी वो महंगा ही है, ठीक है। अच्छा खासा करेक्शन हुआ, करेक्शन के बाद देखिए आज 8% की तेज़ी देखने को मिल रही है, ठीक है। तो अभी अगर हम देखते हैं कंपनी के अंदर, तो जो तेज़ी बनी थी वो काफ़ी बड़ी तेज़ी बनी थी। करेक्शन बनता है, करेक्शन एक शेयर कई बार पैसे आपको बना के देता है। तो अच्छी खासी इसके अंदर अभी गिरावट हुई थी, आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी गिरावट, 139 से पहले कितना पैसा बना के दिया यहाँ पर 21%,
फिर दोबारा देखिए 5 दिन के अंदर आपको कितना पैसा बना कर दे दिया, 13% का रिटर्न बना कर दे दिया। तो 2 बार आपका पैसा इस शेयर ने बना के दिया है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे शेयर्स हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर कवर करते हैं। अगर आपको ऐसे ही शेयर्स चाहिए जिनके अंदर अच्छी खासी गिरावट हुई थी, तेजी बन सकती है आने वाले टाइम में, नेक्स्ट वीडियो में फिर कवर करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।